उत्तराखंड की फेमस डिश कापा या कफली, जो कि पहाड़ी पालक से बनती है। पालक थोड़ी सी देखने में डिफरेंट होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, चावल के साथ खाई जाती है। चलिए बताएं कैसे बनाई। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल वाली घंटी दबा दीजिए, और पसंद आए अगर वीडियो तो थम्स अप भी दीजिए। चलिए बताएं कैसे बनाई। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक स्पेशल डिश, पालक का कापा या कफली। ये पहाड़ी पालक है, थोड़ी डिफरेंट होती है। मैंने काट दी है पूरी की पूरी, तो आपको पालक एक्चुअली दिखा नहीं पाई काटने से पहले, लेकिन एक पालक का मेरे पास पड़ा हुआ था, बचा हुआ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की दिखती है। ये मैंने प्लेट में रख दी है, यहाँ से टूट गई है हमसे। तो ये जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसा सा इसका पत्ता होता है, ये देखिए। तो इस पालक को हमने क्या किया, ये डंडियाँ भी इसकी काटी हैं क्योंकि इसकी डंडियाँ बहुत नरम होती हैं। देखिए मैं एक आपको दिखाती हूँ, ऊपर ऊपर ही पड़ी है। ये देखिए ये कितनी नरम डंडियाँ हैं। तो ये डंडियाँ भी डालते हैं, बस खाली लास्ट में एक जो जड़ सी होती है उसे नहीं डालते हम। तो ये इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है जैसे नॉर्मली हम पालक काटते हैं, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। और अब इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये कापा बनाया जाता है। बाकी इंग्रेडिएंट भी दिखाती हूँ आपको। लीजिए, कापा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल, वो गरम कर लिया है। और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा। गैस हमने बंद कर दी है क्योंकि ये सरसों का तेल बहुत गर्म हो जाता है। अब इसमें डाल दी 2 हरी मिर्चें, लाल मिर्चें सॉरी। गैस दोबारा जला दी है। एक बार जीरा तड़क जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे लहसुन। जीरा तड़कना शुरू हो गया, देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें डाल देंगे लहसुन। अदरक और हरी मिर्च। अब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का जब रॉ स्मेल चली जाएगी तो उसके बाद हम इसमें प्याज भी डालेंगे। एक छोटे साइज का प्याज ऑप्शनल होता है, आप डालना चाहे डालिए, नहीं डालना चाहे तो मत डालिए। इसकी रॉ स्मेल चली गई। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। लीजिए प्याज हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं पालक। ये आधा किलो के करीब पालक है, पहाड़ी पालक। अगर आप वैसे भी सर्च करेंगे तो फ्लेमिंगो स्पिनच या एरोहेड स्पिनच के नाम से आपको जो पालक मिलेगी ये देखने में वैसी ही होती है। इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे, थोड़ा बैठ जाए ताकि। पालक बैठ चुकी है देखिए। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है तो थोड़ा सा ही डालेंगे, 1/3 चम्मच जितना। देखिए ये पूरी कढ़ाई भरी हुई थी और अब देखिए कितना कम हो गया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया, और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमें पालक का कलर चेंज नहीं करना, इसीलिए बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। नमक डालने से पालक की क्वांटिटी और भी कम हो गई और ये पानी भी उसका निकल आया है। तो अब हम इसको सॉफ्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे, बीच में चलाते रहेंगे। क्योंकि इस पालक को कूट दिया जाता है अच्छे से, चाहे आप चॉपर में चॉप करें या इसी सिलबट्टे पर या फिर चम्मच से ही कढ़ाई में पकाते पकाते ही कूटें, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। पर उसको कूटना होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली सरसों के साग को घोटा जाता है वैसे ही। तो थोड़ा दरदरा सा कूटा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको पहले सॉफ्ट कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसको कूटेंगे।
देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो हमने इसको ऐसे दबा दबा के घोटना शुरू कर दिया है और हम इसको कढ़ाई में ही पकते पकते में ही घोट रहे हैं। सेक हमने कम कर दिया है ताकि पानी सारा ख़त्म ना हो जाए और ये अच्छे से घुट जाए। तो ये थोड़ा सा स्मूथ सा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, इसको इतना घोटना होता है। तो इसको घोटते घोटते पकाएंगे। अब 4 से 5 मिनट इसमें लग जाते हैं। देखिए ये धीरे धीरे स्मूथ हो गया, क्रीमी टेक्सचर भी हो गया। 5 मिनट के करीब हो गए हैं हमें इसको भूनते हुए इसी तरह से कूट कूट के। तो अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। एक्चुअली अगर आप ऐसे बना रहे हैं खाली तो ये तो पालक की सब्ज़ी हो गई। तो ये बेसिकली आटा डालकर ही कापा बनाया जाता है। ये 3 टीस्पून जितना मैंने लिया है, लेकिन 1-1 टीस्पून करके डाल रही हूँ। ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। इससे ये गाढ़ा हो जाता है कापा। तो आपको जितना गाढ़ापन चाहिए, अगर आपको गाढ़ा गाढ़ा बनाना है तो आप बेशक थोड़ा सा ज़्यादा आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा भी मिक्स करेंगे और पानी सुखाने तक इसका, जिससे ये डो टाइप हो जाएगा, तब तक इसको हम पकाएंगे। एक साइड में मैंने आधा लीटर जितना पानी बॉईल कर लिया है। ये एक बार ये पानी सूख जाता है तो फिर वो पानी डालेंगे इसमें। देखिए ये इसकी डो लाइक फॉर्मेशन हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी। पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, हो सकता है थोड़ा कम भी डले। जनरली आधा किलो में आधा लीटर बोला जाता है, तो इसीलिए हम उस हिसाब से डाल रहे हैं। और अभी हमने थोड़ा सा बचा के रखा है, इसको थोड़ा बॉईल होने देंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे कंसिस्टेंसी के हिसाब से। मिल गया पूरा पानी। अब इसको ढककर हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट, बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए आप कैसे गाढ़ापन आ गया इसमें चावल के आटे की वजह से। और ये हमने इसे ढक दिया। ये अब ढक के मीडियम आंच पर पकता रहेगा। लीजिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम तब तक तड़का बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाला था जो कि पिघल गया है। इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और साथ के साथ इसको हटा देंगे, नहीं तो मिर्च जो है वो जल जाती है। और तड़का इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च से कितना अच्छा कलर आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस हमने ऑलरेडी अभी बंद कर दी है। और अब आपको इसको मिक्स करके फिर प्लेट डिश आउट करके दिखाते हैं। कापा या कफली बनकर रेडी है और इसे जनरली चावल के साथ खाया जाता है, पर आप चाहें तो इसे पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो बनाएं, खाएं और बताएं हमें कि आपको कैसी लगी ये डिश। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।